हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ में हम यहाँ पे मौजूद है। आज आप देख ही सकते हो कि जो टॉपिक है हमारा, तो वो पीएस स्केल। बहुत इम्पोर्टेंट ये जो टॉपिक होता है पीएस स्केल का, कि आपके पास में जो सॉल्यूशन है, क्या वो एसिडिक है या वो बेसिक है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे देखनी है। और ये जो पीएच का टर्म है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप फ्यूचर के अंदर केमिस्ट्री पढ़ोगे तो केमिस्ट्री के अंदर जितने भी आपके पास में सॉल्यूशंस आएंगे, अगर आपको कहा जाए कि इसका पीएच निकालना है तो आप वहाँ पे इजीली उसका पीएच वगैरह निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम यही टॉपिक आज देखने वाले हैं, पीएच के। ठीक है, पीएच इंडिकेट्स एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ये वो वहाँ पे बताता है। अब उसकी रेंज कितनी होती है? 0 to 14। आपके वीडियो के अंदर मैं वहाँ पे एक इमेज भी वहाँ पे डाल दूंगा, जिसकी मदद से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि उसकी रेंज कैसी होती है, वो कैसे वहाँ पे नोटिफाई होता है, कैसे हम उसे कह सकते हैं कि ये जो इतना है वो एसिडिक है, इतना है वो बेस है, या इतना है वो न्यूट्रल है। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक टेबल के अंदर दोनों को डिवाइड किया है। ठीक है, पीएच और नेचर को। अब पीएच कितना पीएच है और उसके हिसाब से उसका नेचर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, अगर 0 से 6 है, ठीक है, 0 से लेके तो 14 तक है ना, तो 0 से 6 है, अगर इतना है पीएच, अगर 0 से 6 है तो उसका नेचर क्या होगा? एसिडिक। अगर पीएच 7 है तो उसका नेचर क्या होगा? न्यूट्रल। और अगर पीएच है 8 to 14 तो उसका नेचर क्या होगा? बेसिक होगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट वहाँ पे हम लेने वाले हैं, एक साइड में मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि मोर एसिडिक किसे कहते हैं, मोर बेसिक किसे कहते हैं, या न्यूट्रल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। और इसके बाद में वाला जो टर्म रहेगा हमारा, उसका नाम देखेंगे कौन सा एसिड स्ट्रांग होता है, कौन सा बेस स्ट्रांग होता है, कौन सा एसिड वीक होता है और कौन सा बेस वीक होता है। तो ये चार भी टर्म हम वहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला है लोअर पीएच। देखो रेंज क्या है? 0 से 14 तक। लोअर पीएच, लोअर पीएच का मतलब रहेगा मतलब 0 1 उसके आसपास के। ठीक है, अगर 0 1 और उसके आसपास के रहे ना, तो वहाँ पे समझ लेना वो सॉल्यूशन आपका क्या रहेगा? मोर एसिडिक, एसिडिक रहेगा वो। ठीक है, उसके बाद है हाइयर पीएच, मतलब आप एकदम 14 के नियर बाय हो, 14 13 12 लाइक दिस वे। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या कहोगे कि वो मोर बेसिक है। ठीक है, और वहाँ पे न्यूट्रल सॉल्यूशन जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, जो 7 होता है आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। और बेसिकली न्यूट्रल सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल देने अगर जाए तो हमारा जो वाटर होता है, ठीक है, तो वाटर का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7 होता है, इसलिए वो न्यूट्रल है, ना कि वो एसिडिक है, ना कि वो बेसिक होता है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, और ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर इसके अंदर के जो टर्म्स आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, तो ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये टर्म्स, इसलिए ये टर्म को आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम आपको टॉपिक देखेंगे व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। देखो सबसे पहले तो एसिड किसे कहते हैं हमें ये टर्म पता है, और बेस क्या है वो हमें पता है। एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और बेस वो होते हैं वो क्या करते हैं? OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके बेसिस पर ही हम देखेंगे, जो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उन्हें हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग, और जो वहाँ पे लेस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूसेस मोर H पॉजिटिव आयंस। इनके एग्जांपल्स क्या है? HCl, HNO3 और H2SO4। और एग्जाम्पल भी आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखने होंगे। अगर अभी आपके हाथ में नोटबुक और पेन होगा तो आप उसको नोटिफाई कर लो, आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, उसके बाद में वीक एसिड्स प्रोड्यूस फ्यूअर H पॉजिटिव आयंस, मतलब H पॉजिटिव आयंस वहाँ पे वो कम प्रोड्यूस करते हैं। उनके एग्जाम्पल क्या है वहाँ पे? जैसे कि CH3COOH। ठीक है, ये भी वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग बेसिस, जो ज्यादा वहाँ पे OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करेंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूसेस मोर OH नेगेटिव आयंस। जैसे कि इनका एग्जाम्पल क्या है? NaOH एंड KOH। उसके बाद में आखिरी का वीक बेसिस प्रोड्यूसेस फ्यूअर ऑफ OH नेगेटिव आयंस, मतलब जो OH नेगेटिव आयंस कम आप प्रोड्यूस करते हैं। उनके एग्जांपल क्या है? जैसे कि अमोनिया NH3। अब यहाँ पे मैंने जो कुछ नाम लिए, हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछा जाए वहाँ पे। क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, तो फिर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स क्या थे। हाँ,
H2SO4 एग्जाम्पल था उसका, HCl एग्जाम्पल उसका, HNO3 है। इनमें से अगर कुछ भी आपको ध्यान में रह जाए, एक या दो भी एग्जाम्पल अगर ध्यान में रह जाए तो आपके लिए बढ़िया होगा। ठीक है, तो ऐसे वहाँ पे आपको लर्न करना है और ये पॉइंट जो रहेगा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा।